Good morning, बच्चों. Let's check the foundation. My name is Amit JT and I'm your science faculty. Welcome to Learn and Prep. Learn and Prep के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है. जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, लाइट. ओके, लाइट में हमने कब कहाँ तक पढ़ा था? मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल क्या होता है. ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. एक इम्पोर्टेंट जो रिलेशन था रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का, वो क्या था बच्चों? क्या जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाँ है ना? आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स. ठीक है, अगर हम किसी दो रेस को इंटरसेक्ट कराए तो वहां हमें इमेज मिलेगी. ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ रखना चाहिए हमें अपना ऑब्जेक्ट, वो भी आज देखने वाले हैं. ठीक है, और क्या रूल होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं. तो स्फेरिकल मिरर की बात करें, दो मिरर मैंने आपको बताया था, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तीन मिरर के बारे में पढ़ा हमने, एक प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. स्फेरिकल मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? आइए, फर्स्ट रूल क्या कहता है भाई हमारा? फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है जिसे हम फोकस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो एक पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर गुजरती है जिसे हम बच्चे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं. क्लियर है? देख सकते हैं. और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि वो गुजरती हुई प्रतीत होगी, है ना, अपीयर होगी. ऐसा होगा नहीं. इस तरह यहाँ पर देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से ये रे आई और रिफ्लेक्शन इस तरफ ही हो गया. अब इसका फोकस तो इस तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है. इतना हम जानते हैं. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस है. क्या कहलाती है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो फोकस इस तरफ है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रही है. ठीक है. In a concave mirror, a ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus. In case of convex mirror के केस में क्या होगा? appear होगा, कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर गुजर रही होगी. क्लियर है? चलिए, सेकंड रूल क्या कहता है भाई? सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सिंपल है. फर्स्ट रूल का सेम अपोजिट रूल है. क्या है? फर्स्ट का ही एकदम अपोजिट रूल है. अगर कोई रे फोकस से होकर गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है दोनों केस में. ठीक है, यहाँ पर कैसा लगेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि हम फोकस पॉइंट से गुजार रहे हैं, बट वो यहाँ पर ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, एरो बनाना ना भूले भाई. ठीक है, एरो से हमें क्या पता चलता है कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है. क्लियर? अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. चलिए, थर्ड रूल क्या कहता है हमारा? थर्ड रूल कहता है बच्चों हमारा कि अगर कोई रे यदि कोई किरण, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को ही फॉलो कर लेगी. क्या? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे हमने तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी. ठीक है, ये देखो, एक रे यहाँ से हमने पास कराई तो ये तो ये वाली हो गई, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो सेम पाथ को वापस फॉलो कर देगी. ठीक है, उसी पाथ पर वापस आ जाएगी. लौट के बुद्धू घर को आए, है ना, वही वाला पाथ है. और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि हम पीछे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगी. इट मीन्स कि ये इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी. अगर मैंने कोई बॉल मारी दीवार पर तो टकराकर वहीं से वापस आ गई. तो सेम एज जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों केस में क्या होगा? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिख रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर वापस लौट जाती है. क्लियर है? फोर्थ रूल क्या कहता है भाई? पोल के बारे में याद है? पोल क्या होता है भाई? मिरर का सेंटर, है ना, मिरर का सेंटर. जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस स्फेयर का सेंटर जिससे हमने मिरर काटा है. क्लियर है? चलिए, तो फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई हम पोल से पास कराए थीटा एंगल पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. ठीक है, अगर कोई रे हमने थीटा एंगल पर पोल पे गिराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी.
थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में। ठीक है, ये इसका पोल हुआ, ये भी इसका पोल हुआ। चारों नियम याद हो गए भाई। पहला नियम क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगी। सेकंड रूल फर्स्ट का ही अपोजिट, अगर कोई फोकस से होकर गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है, अगर कोई किरण, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई किरण पोल से होकर गुजर रही है किसी एंगल थीटा पर तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, थीटा एंगल पर ही वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग जगह हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और वहां देखेंगे कि हमें इमेज कहाँ कहाँ मिल रही है। बेसिकली हमारे पास 6 ऐसी पोजीशन है जहां पर हम अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कौन सा मिरर हो गया भाई। आप बोलोगे सर ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, टर्म्स लिख लेते हैं। ये टर्म्स हो गई पोल। ठीक है, अगर मैंने इसको माना सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया बीचों बीच एकदम फोकस। क्यों? क्योंकि ये तो हो गई फोकल लेंथ। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए, तो अब मेरे पास कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां मैं अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकता हूँ। फर्स्ट, जब मैं अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस करूँ, अनंत पर कहीं रखेंगे, अनंत पर, सोच के परे अपनी, है ना। तो अनंत पर जब हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा तो हमें इमेज कहाँ मिली वो देखेंगे। सेकंड, जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे कहीं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे कहीं यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा। क्लियर है? तो अब इमेज कहाँ मिलेगी वो देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब मैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ, ये देखो, एक हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 पोजीशन हो गई, इन्फिनिटी पर रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। फोर्थ कंडीशन है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा। फिफ्थ कंडीशन है जब फोकस पर रखूंगा, और सिक्स कंडीशन है जब मैं पोल और फोकस के बीच में रखूंगा। ठीक है, पोल पे क्यों नहीं रखेंगे भाई, क्यों? क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो आप देखोगे कि कहीं इस तरह का बनेगा, वहां पर जो दो रे हम पास कराएंगे वो कहाँ से कराएंगे, है ना, वो हमें दिक्कत आएगी। इसलिए हम पोल पर नहीं रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 6 कंडीशन है, 6 पोजीशन है जहां पर हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और इमेज को देखेंगे। एट इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस पर, एंड फोकस एंड पोल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। जब हमने अपना ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर पास करा है, मैंने कहा है अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज पास करानी हो, इमेज प्राप्त करनी हो, तो आप क्या करेंगे, दो रे को पास करवा देंगे वहां से, और दो रे का जहाँ रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमें अपनी इमेज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या मिल जाएगी। क्या कहा, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम दो रे पास कराएंगे, मिनिमम 2 रेस पास कराएंगे जहां पर दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जहां पर दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर जाएगी वहां हमें अपनी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, जब मैं अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखता हूँ, क्या कह रहा हूँ बच्चों में, जब मैं अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखता हूँ तो कहीं यहाँ पर रखा मैंने, तो कुछ इस तरह एक रे हमने पोल से पास कराई। ठीक है, जो हमने चारों नियम पढ़े ना, चारों रूल्स पढ़े, वो हम आज यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब पोल पे पास कराऊंगा किसी एंगल थीटा पर तो आप रिफ्लेक्शन होगा उसी एंगल थीटा पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो क्लियर है, ये बात मेरे समझ में आई। ठीक है, अगर मैं एक और रे कहीं से भी पास करा दूं तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये इसका नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे है। क्लियर है? तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ से कहीं ये निकल जाएगी, तो यहाँ जहाँ दोनों रे इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमें अपनी इमेज मिल जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है इन दोनों ने, बताओ कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ क्या है भाई, ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, तो कैसी इमेज मिल रही है, कहीं मैंने अपना ऑब्जेक्ट
कुछ इस साइज का होगा, है ना, मान लेते हैं दोनों से, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है ना। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। ये कौन सी सरफेस है? ये तो पॉलिश है, हाँ है ना। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उधर पॉलिश। मैंने आपको बताया था क्या, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों कौन सी इमेज? रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या है? जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनने वाली इमेज को रियल इमेज कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनने वाली इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी जो ये इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, ठीक है। तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड बन रही है, क्लियर है। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज की बनेगी, इसके कंपेयर में जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके कंपेयर में बहुत छोटी बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। और कहाँ पर बन रही है? पोजीशन देख सकते हैं आप, एट फोकस पर, क्लियर है। फोकस पर हमें अपनी इमेज मिल रही है। जब हमने अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा तो हमें अपनी इमेज कहाँ मिल रही है बच्चों? फोकस पर मिल रही है, क्लियर है। सेकंड, बियॉन्ड सी के परे कहीं अब हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवा दी, ठीक है। फर्स्ट रूल था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर गुजरेगी, जिस पॉइंट को नाम दिया है हमने क्या? फोकस। यहाँ पर फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। सेकंड, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई तो सेम पाथ को फॉलो करेगी, इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगी। तो जहां पर दोनों, ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमें अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिला है? पहले कहाँ पर? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं हमें अपना ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, और सॉरी इमेज मिलने वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं हमें अपनी इमेज मिलने वाली है। जब हमने ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ठीक है। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा, इट मीन डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही है, इट मीन्स कि ये रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड, क्लियर है बात? चलिए आइए फटाफट से देखेंगे, 2 पॉइंट और देखेंगे, क्लियर। जब हम अपना ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, थर्ड कंडीशन है इन्फिनिटी पर रखा फर्स्ट, सेकंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, थर्ड क्या है? जब हम अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, पहली रे पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस से होकर गुजर जाएगी, हाँ सर। सेकंड रे हमने अगर फोकस से होकर पास करवाई, क्या कहा मैंने? सेकंड रे अगर मैंने फोकस से होकर पास करवा दी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरेगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमें अपना ऑब्जेक्ट अपनी इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपनी इमेज मिल गई। इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, याद रखिएगा, केवल एकमात्र ऐसी कंडीशन है जहां पर इमेज कैसी मिल रही है? सेम साइज की मिल रही है ना, सेम साइज की मिल रही है, सेम पॉइंट पर मिल रही है। जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो हमें जो इमेज मिली वो कहाँ मिली? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, देख सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है और उल्टी भी बन रही है, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज है तो रियल है, क्लियर है। कहाँ पर मिल रही है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई कि ये सेम साइज की मिल रही है, जितना साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की हमें अपनी इमेज मिल रही है, क्लियर। अच्छा, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है और आप उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो तो आपको अपनी इमेज कैसी दिखेगी? छोटी दिखेगी, हाँ या ना, ठीक है। यही तो फेयर्स में होता है, मेलों में यही वाले तो मिरर यूज होते हैं, है ना। ध्यान रखना, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन पर आ चुके हैं हम, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगी। सेकंड रे अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी हो, यहाँ पर देखो मैं यूं पास कराऊंगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगी, जहां पर दोनों रे इंटरसेक्ट कर जाएगी वहां पर हमें अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट छोटा है इस बार, बट इमेज कैसी है?
एनलार्ज, तो मैं बता सकता हूँ कि ये इमेज कैसी बन रही है बच्चों, एनलार्ज। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, बियॉन्ड सी हमें इमेज मिल रही है, बियॉन्ड सी। एंड आप ये भी कह सकते हो कि ये किसी इमेज है भाई, रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है और रियल इमेज है इन्वर्टेड। क्लियर है, तो चारों कंडीशन क्लियर है। ठीक है, चार अलग अलग जगह हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया और वहां पर हमने अपनी इमेजेस प्राप्त की। ओके, तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। टू गेट द फुल कोर्स लॉग इन टू आवर वेबसाइट learnandprep.com, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।